क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की धरती पर एक ऐसे प्रतिभाशाली गोंड सम्राट ने जन्म लिया था जिसे भारत ही नहीं विश्व का संगीत सम्राट कहा गया। क्या आप ये जानते हैं उस महाराजा के बारे में जिसने छत्तीसगढ़ की मिट्टी से उठकर कथक को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा कर दिया, जो राजा थे पर दिल से थे कलाकार। सी पॉजिटिव में आज अनसुनी गाथा में हम लाए हैं कहानी कला प्रेमी महाराजा चक्रधर सिंह की, जिन्होंने रायगढ़ की राजगद्दी पर बैठकर भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेषकर कथक का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा। वो सिर्फ रायगढ़ के राजा नहीं थे, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संरक्षक भी थे। आइए जाने महाराजा चक्रधर सिंह की अनसुनी गाथा। जब राजनीति और संगीत एक ही सिंहासन पर बैठे तब जन्मे रायगढ़ के राजा। 19 अगस्त 1905 गणेश चतुर्थी के पावन दिन जब गोंड राजवंश के इस कुल दीपक ने जन्म लिया। नन्हे महाराज के नाम से प्रसिद्ध महाराजा चक्रधर सिंह को संगीत विरासत से मिला। महाराजा चक्रधर सिंह राजा भूपदेव सिंह के पुत्र थे और रायगढ़ रियासत के राजा और गोंड वंश के शासित बरगढ़ के प्रमुख थे। वर्ष 1924 में अपने बड़े भाई राजा नटवर सिंह के देहांत के बाद वो गद्दी पर बैठे। राजा चक्रधर 1924 से 1947 तक राजगढ़ रियासत के शासक रहे। कला का रस तो मानो उनके रक्त में ही बहता था। पिता भूपदेव सिंह खुद संगीत प्रेमी थे और चाचा पखावज व तबले के उस्ताद। बचपन से ही राजा चक्रधर सिंह ने ताल की बारीकियां घर पर ही सीख ली। शिक्षा के लिए उन्हें रायपुर के राजकुमार कॉलेज भेजा गया, जहां उन्होंने न सिर्फ संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी, बल्कि साहित्य और संगीत का भी गहन अध्ययन किया। उर्दू भाषा पर भी उनकी पकड़ बेहतरीन थी। उन्होंने फरहत के उपनाम से उर्दू भाषा में गजलें भी लिखी थी। राजा थे पर दिल से कलाकार। यही थे छत्तीसगढ़ के गौरव महाराजा चक्रधर सिंह। जब वो रायगढ़ के राजा बने तब उन्होंने दरबार को केवल एक शासन का केंद्र नहीं बल्कि कला और संस्कृति का मंदिर बना दिया। राजा चक्रधर सिंह अच्छे तबला और सितार वादक होने के साथ तांडव नृत्य में भी निपुण थे। उन्होंने कथक के लखनऊ और जयपुर घराने से जुड़े गुरुओं को रायगढ़ बुलाया। कथक की इन दोनों शैलियों के मेल से उन्होंने कथक की एक नई रायगढ़ शैली की शुरुआत की। राजा चक्रधर ने संगीत और काव्य पर बहुत से ग्रंथों की रचना की। राजा चक्रधर ने कई अमूल्य कृतियों को लिखा। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना नर्तन सर्वस्व है, जिसमें कथक के हर पहलू को समेटा गया। उनकी दूसरी अमूल्य कृति थी तालतोय निधि, जो आज भी कथक के इतिहास का एक दुर्लभ दस्तावेज है। उन्होंने मुरुजवर्ण पुष्पाकर में कथक के तकनीकी पहलुओं को चित्रों और शब्दों के माध्यम से संजोया और राग रत्न मंजूषा में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रागों की प्रस्तुति की। ये सभी ग्रंथ आज भी अपूर्ण अप्रकाशित अवस्था में हैं, लेकिन उनमें लिखा ज्ञान कालजयी है। राजा चक्रधर सिंह के दरबार में कलाकारों के लिए न सिर्फ सम्मान था बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, आवास और मंच सब कुछ उपलब्ध था। रायगढ़ उस दौर में कला की राजधानी बन गया, जहां रोज कथक के प्रदर्शन होते और विशेष अवसरों जैसे होली, वसंत पंचमी और गणेश चतुर्थी पर देश भर के कलाकार एकत्र होते। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में छत्तीसगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। हर साल देश के विभिन्न हिस्सों से नर्तक और संगीतकार, विशेषकर लोक कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इस संगीत समारोह में आते हैं। महाराजा चक्रधर सिंह छत्तीसगढ़ की संस्कृति के शिल्पकार, जिनकी गाथा इतिहास भी गर्व से गाता है। राजा की प्रतिभा के किस्से आज भी कलाकारों की जुबानी सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने मित्रों के सामने 20 प्रकार की मटकी उठाने की शैलियों को प्रस्तुत किया था और वहां भी इतनी सौंदर्यपूर्ण लय में कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वैसे ही 1938 में जब प्रयागराज में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन हुआ, वहां राजा चक्रधर सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। उनके भाषण में परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम था जो आज भी प्रेरणा देता है। एक साल बाद जब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो रायगढ़ आए तो राजा के शिष्यों कार्तिक और कल्याण ने नृत्य प्रस्तुत किया और स्वयं राजा ने तबला संगत दी। उसी मंच पर उन्हें संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। राजा चक्रधर सिंह ने रायगढ़ को कला की ऐसी तपोभूमि बनाई जहाँ न जाति देखी गई, न वर्ग, न स्थिति, केवल प्रतिभा और समर्पण को महत्व मिला। उन्होंने निर्धन छात्रों को भी वही सम्मान, वही शिक्षा दी जो दरबारी कलाकारों को मिलती थी।
लोक नर्तकों को शास्त्रीय ज्ञान से जोड़ा और ये साबित किया कि उनके लिए कला ही सर्वोपरि थी। 7 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र भारत के उदय के कुछ ही सप्ताह बाद राजा चक्रधर सिंह ने देह त्याग दिया। वो सिर्फ 42 वर्ष के थे, लेकिन इस छोटे से जीवन में उन्होंने कथक को एक नया जीवन, एक नई शैली और एक नया मंच दिया। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह के सम्मान में चक्रधर सम्मान दिया जाता है। राजा चक्रधर सिंह एक ऐसा नाम जिसने कला को राजसी ठाट दिया और राजगति को सांस्कृतिक गरिमा दी। उन्होंने न केवल कथक को नई दिशा दी, बल्कि कला को समाज में सर्वोच्च स्थान भी दिलाया। आपको अनसुनी गाथा का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सी पॉजिटिव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे छत्तीसगढ़ की भूमि के किस महानायक की कहानी आप सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।